हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 ऑफ चैप्टर नंबर 1। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और एक्सरसाइज 1.1 को भी हमने अच्छे से समझा था। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। देखिए आपका क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर 1 है, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन 1.2 का। तो देखिए सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले हम एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरीके के क्वेश्चन इसमें हमारे पास में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें ये समझना होगा, जब हमने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था रियल नंबर्स के बारे में। देखिए रियल नंबर्स क्या होते हैं ये आपको मैंने पहली वीडियो में बताया समझाया है इस चीज़ को। अब हम जब रियल नंबर्स को हम कैटेगराइज करते हैं तो दो टाइप के नंबर्स में करते हैं। एक होते हैं रेशनल नंबर्स और एक हम कह सकते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना। और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, अगर आपको ये समझना अच्छे से तो मैंने पहली वीडियो में इस चीज़ को समझाया हुआ है। क्या अभी हम शॉर्ट में समझा सकते हैं कि P/Q फॉर्म बाय नंबर जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 हो, इनको हम रेशनल कहते हैं। और इरेशनल के लिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को जो कंडीशंस बन सकती है उनको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है। अब समझते हैं इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए हमने रेशनल नंबर्स के बारे में तो क्लास 8 तक का बहुत अच्छे से पढ़ा है, बट हमने इरेशनल नंबर्स के बारे में अभी इतने अच्छे से डिटेल स्टडी नहीं करी है। तो इस चैप्टर में हम थोड़ा सा इरेशनल नंबर्स को भी और समझेंगे कि इरेशनल नंबर्स किस किस फॉर्म में और किस किस तरीके से हो सकते हैं। तो देखिए पहली चीज़ जो है यहाँ पर हमने इरेशनल नंबर्स को डिफाइन करने के लिए, देखिए ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, ये मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ठीक है ना। जैसे ये एग्जांपल है, इसमें जो आपको नंबर दिया है 0.10 110 1110 111110 एंड सो ऑन। देखिए ये नंबर किस तरीके का है। पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मींस इसका एंड नहीं है, चलते जा रहा है नंबर, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन रिपीटिंग भी है क्योंकि इसमें कोई भी नंबर हमारे रिपीट नहीं हो रहे हैं। देखिए पहले ये नंबर था 10, फिर 110 है, मतलब नंबर्स देखिए आप रिपीट नहीं कर रहे, कोई भी नंबर का पेयर ऐसा नहीं है या ऐसा कोई नंबर इसमें है नहीं जो रिपीट कर रहे हैं हमारे। तो इस तरीके के नंबर जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। पहले तरीके से हम ये पहचानेंगे कि इरेशनल नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होंगे वो हमारे इरेशनल होंगे। इसके बाद ऐसे नंबर जो रूट n की फॉर्म में हो, मैं भी आपको इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा। ऐसे नंबर जो रूट n की फॉर्म में हो, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल लिखे हैं, रूट m के नंबर कौन से हो सकते हैं, √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10। देखिए मैंने यहाँ पर कौन से नंबर लिए हैं, मैंने यहाँ पर केवल वही नंबर लिए हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर √4 नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया है, क्योंकि √4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर होता है, √4 2 का। तो √4 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो हमने यहाँ पर हमने क्या बताया था आपको कि √n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी n एंड n इज नॉट अ परफेक्ट, जो ये वैल्यू आएगी यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए, तभी हम उस नंबर को कहेंगे कि वो नंबर इरेशनल है। देखिए यहाँ पर जब हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं, 2 नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसे 6 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 भी नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, 8 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है और 10 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और इसी तरीके से हम √9 को क्या बोलेंगे, √9 एक रेशनल नंबर है क्योंकि √9 की वैल्यू क्या आती है, 3 आती है, ±3। तो इस तरीके से ये सारे नंबर्स जो होंगे जो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे वो सारे नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आती है इरेशनल नंबर्स की, उसमें आते हैं ऐसे नंबर जो क्यूब रूट होते हैं। देखिए क्यूब रूट मतलब कैसे, आपने क्यूब रूट क्लास 8th में पढ़े हैं। क्यूब रूट कैसे होते हैं, देखिए जैसे मैंने थर्ड रूट लिया किसी नंबर का, सपोज मैंने थर्ड रूट लिया 6 का, तो यानी कि 6 की पावर 1/3 कह सकते हैं इसको। तो इस तरीके के नंबर जो परफेक्ट क्यूब ना हो, रूट के अंदर हो, उन नंबर्स को भी हम लोग इरेशनल नंबर्स कहते हैं। वैसे तो हमारे 9th क्लास में केवल इसी टाइप के हमको इरेशनल नंबर देखने को मिलेंगे, बट ये भी हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। तो ये थे हमारे इरेशनल नंबर्स की फॉर्म्स की, हमारे इरेशनल नंबर्स किस तरीके के हो सकते हैं। तो एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। पहले वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, दूसरे वो नंबर जो रूट के अंदर हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तीसरे वो नंबर जो क्यूब रूट हो और क्यूब रूट भी परफेक्ट क्यूब ना हो। इस तरीके के नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। चलिए अब इसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका इस चैप्टर का या एक्सरसाइज कह सकते हैं आप लोग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है लोकेटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। आपको क्वेश्चन दिया होगा कि लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन, √3 ऑन द नंबर लाइन या √4 ऑन द नंबर लाइन। हमको इस तरीके के क्वेश्चन कई सारे देखने को मिलेंगे आगे जाकर के, जिसमें हमें कई सारे नंबर्स को नंबर लाइन पर लोकेट करना होगा। तो इस चीज़ को हम आगे समझेंगे
पहले हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और जहां पर ये क्वेश्चन आएगा वहीं पर आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। देखिए एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन दिया है हमें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि हमें जो स्टेटमेंट दिए नीचे वो ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफाई योर आंसर, और साथ ही साथ में हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा उसमें बोला गया है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, कि क्या सारे ही इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। देखिए हमसे क्या कहा गया यहाँ पर, सारे इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। हम सब जानते हैं कि यस ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, ठीक है ना। देखिए जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो किस में लाई करते हैं, रियल नंबर में लाई करते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, कि सारे ही इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो इसका आंसर होगा ट्रू, होते हैं। क्यों होते हैं बता दिया आपको, बिकॉज देखिए हमने जब रियल नंबर्स को कैटेगराइज करके समझाया था आप लोगों को, तो हमने क्या कहा था, रियल नंबर्स में रेशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। अब आपसे कहा गया है कि क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, तो देखिए आप खुद देख सकते हैं कि हाँ सारे ही इरेशनल नंबर जो है रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो पहला पार्ट है हमारा ट्रू। तो आप इसका अपने तरीके से इसका जो आंसर है उसको लिख सकते हैं। तो इसके बाद बढ़ते हैं सेकंड पार्ट में। इसके बाद देखिएगा सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। देखिए ये एक नंबर लाइन है, ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को। हमसे कहा गया है कि किसी भी नंबर लाइन में एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, जैसे ये पॉइंट है यहाँ पर मान लेते हैं 0 है, 1 2 3 4, सिमिलरली है ऐसी 100 चलते जाएगा यहाँ को, -1 -2, चलिए इतने नंबर लेते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, कि नंबर लाइन के अंदर जितने भी पॉइंट हमारे होंगे, जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है, या इसके बीच में आप जानते हैं कि इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, 1 और 2 के बीच में कई सारे नंबर्स आते हैं। ऐसे 2 और 3 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, 3 और 4 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। तो अब आपसे क्या कहा है कि नंबर लाइन के अंदर जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो क्या सारे ही रूट एम के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर रूट एम एक नेचुरल नंबर है। चलिए चेक कर लेते हैं इस चीज़ को। पहले स्टार्ट करते हैं 1 से। देखिए अगर मैं रूट 1 की वैल्यू लेता हूँ तो वैल्यू आती है कितनी, 1। अब अगर मैं रूट 2 की वैल्यू लेता हूँ यहाँ से तो वैल्यू क्या आती है, 1.41, और रूट 3 की वैल्यू आती है 1.73, और रूट 4 की वैल्यू होती है 2। अब ध्यान से देखिएगा मैंने आपको ये नंबर क्यों लिख के दिखाया। हमें क्या कहा गया था कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, कि नंबर लाइन में जितने भी पॉइंट्स हमारे होते हैं वो सारे ही रूट एम की फॉर्म में होते हैं। देखिए और जहाँ पर m क्या है, ये नेचुरल नंबर है, जो हम अंदर वैल्यू रखेंगे ये नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, जो अंदर वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी। तभी हमने यहाँ पर 1 2 3 4 लिया है। अब देखिए अगर मैं रूट 1 का रूट करता हूँ तो एक नंबर तो हमें मिल जाता है कि यहाँ 1 आएगा। रूट 2 के लिए 1.41, इसके बीच में एक नंबर और मिल जाएगा कहीं पर 1.41। रूट 3 1.73 भी हमें मिल जाएगा यहाँ पर। रूट 4 के लिए हमें 2 मिल जाएगा। बट देखिए जब मैंने नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाला तो हमें 1 और 2 के बीच में केवल 4 नंबर मिल पा रहे हैं, इसके बीच में केवल 4 नंबर मिल पा रहे हैं। और इसके बीच में मैंने आपको बताया कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि हम सारे के सारे नंबर्स को क्या रूट एम की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं और हम केवल इसके अंदर के 4 ही नंबर्स को रूट एम की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, फॉल्स। क्या सारे पॉइंट जो होते हैं रूट एम की फॉर्म में होते हैं, नहीं होते हैं, क्योंकि इसके बीच के हम बाकी पॉइंट्स को रूट एम फॉर्म में नहीं लिख पाए। तो ये इसका आंसर होगा और एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इसकी यहाँ पर दे दी है। तो ये तरीका है सेकंड पार्ट का। इसके बाद थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या करना है। देखिएगा थर्ड पार्ट को ध्यान से, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। चलिए इसके लिए हम पीछे वाले पेज में जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था। हमसे कहा है कि एवरी रियल नंबर, क्या देखिए रियल नंबर्स क्या कहा उसने कहा कि एवरी रियल नंबर की मतलब सारे के सारे रियल नंबर। दोबारा से देखिएगा, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि क्या सारे ही रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, नहीं होते हैं, क्योंकि रियल नंबर में से कुछ रेशनल भी होते हैं और कुछ इरेशनल भी होते हैं। तो इसका मतलब क्या है हमारा, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज सम रियल नंबर आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स। सो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट्स, जो कि आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे कहा गया है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ
ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। इरेशनल आपसे कहा गया है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, कि क्या सारे ही पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट जो होगा वो इरेशनल होगा। इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। स्क्वायर रूट बोला है आपसे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का, देखिए जैसे 1 है, 1 का रूट क्या आता है 1 आता है, तो उसने क्या कहा कि क्या सारे ही स्क्वायर, हमने क्या क्या कहा, देखो दोबारा सुनिएगा इसको, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, कि क्या सारे ही पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट जो होगा वो इरेशनल होगा, नहीं होगा। देखिए क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि 1 का स्क्वायर रूट कितना आता है 1, जो कि क्या है रेशनल नंबर है, +-1 वैल्यू आती है जो कि क्या है रेशनल नंबर है। ऐसे ही √4 की वैल्यू लेते हैं तो √4 क्या आता है हमारा +-2, जो कि रेशनल नंबर है। इसने आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है गिव एग्जांपल्स, अगर नहीं होता है तो एग्जांपल दीजिए, ये इसके एग्जांपल हैं। जैसे आप जानते हैं कि √2 क्या है इरेशनल है, क्यों है बताया था आपको, क्योंकि √2 इसलिए इरेशनल है क्योंकि 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही √3 भी क्या है इरेशनल नंबर है, क्योंकि रूट यहाँ पर 3 भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर रूट के अंदर जो नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो नंबर्स होंगे इरेशनल, अदरवाइज वो होंगे रेशनल। तो ये तरीका है चेक करने का कि नंबर्स हमारे रेशनल है या इरेशनल है रूट के अंदर। अब हमसे कहा था क्वेश्चन में आगे कि इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर, हमने एग्जांपल दे दिया है यहाँ पर √1 का स्क्वायर 1, √4 का स्क्वायर 2, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2 विच इज रेशनल एंड विच इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो अब इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को करने का तरीका जो है, इससे पहले हम कुछ चीज़ों को समझते हैं अच्छे से, उसके बाद इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए जो हमें यहाँ पर शो करना है, हमें शो करना है कि सो दैट √5 इच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, कि हम √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं ये मैं बताना है इस क्वेश्चन में। इससे पहले हम समझते हैं कि हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जो कि रूट के टर्म्स में होता है। देखिए सपोज दैट मैंने आपसे कहा कि मेरे को नंबर लाइन पर, ये नंबर लाइन है, ध्यान से देखिएगा, ये एक नंबर लाइन है और मुझे इसमें कोई पॉइंट को लोकेट करना है। जैसे सपोज करिए मेरे को यहाँ पर लोकेट करने नंबर्स को, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से मैं इसको करता जाऊँगा। बट जो रूट की वैल्यू होती है उनके लिए तरीका अलग होता है। हमें क्या करना होता है, पहली बात हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम का। देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये पढ़ते हैं कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमें जिस भी नंबर को लेके आना है उस नंबर को हमें ये चेक करना होगा। देखिए हम इसको एग्जाम्पल समझते हैं, दोबारा से समझिएगा इसको। सपोज दैट ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये है 1 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मैंने फिर ले ली 1 यूनिट। अब हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम जो ये वाला, जो अगर ये हमारा परपेंडिकुलर लेंथ है यहाँ पर से, और ये 1 यूनिट था और ये भी कितना है 1 यूनिट, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी रूट। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस इक्वल टू होता है रूट में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पर बेस कितना है 1 का स्क्वायर 1 और परपेंडिकुलर है हमारा 1 का स्क्वायर भी 1, तो वैल्यू आती है √2। तो हाइपोटेनस कितना है हमारा √2 है। तो इस तरीके से हमें √2 लेंथ तो मिल गई यहाँ से। अब हमें क्या करना है, चलिए अब हम इसको कंपास की हेल्प से समझते हैं कि हमें कंपास की हेल्प से इसको कैसे ड्रॉ करना है। अब देखिए जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ये है √2 यूनिट। हमें पता है कि अगर ये √2 यूनिट है और मैं कंपास से इसको यहाँ तक लेके आऊँ तो जो ये लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो होगी, दोबारा से देखिएगा, जो लेंथ या इस पॉइंट से इस पॉइंट की होगी वो भी कितनी होगी √2 होगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी। तो हमें ये जो लेंथ कितनी शो कर दी हमने √2 यूनिट, तो हम इसको क्या लिखेंगे √1 मीन्स दैट इज √2 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी हमारी, जहाँ पर पॉइंट आएगा वो लेंथ क्या होगी हमारी √2 यूनिट लेंथ। तो देखिए हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया √2 लेंथ को। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था कि हमें √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए हमने क्या करा है यहाँ पर, हमें पहले ये चेक करना है कि जिस नंबर को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है वो किसके स्क्वायर्स का सम बनता है। देखिए जैसे कि ये 5 है, 5 किसके स्क्वायर का सम बनता है 2 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर का सम। 2 का स्क्वायर 4 आएगी वैल्यू और 1 का स्क्वायर 1 और उनका सम आ जाएगा √5। अब हमें क्या करना है यहाँ पर से,
हमें एक लेंथ लेनी है 2 यूनिट, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया 1 लेंथ एंड सिमिलरली 2। तो ये जो यूनिट, ये कितना डिस्टेंस होगा हमारा 2 यूनिट। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 2 यूनिट। इसके बाद में हमें इस चीज़ को लेना है, देखिए हमें यहाँ पर बेस कितना लेना था 2 यूनिट और परपेंडिकुलर कितना लेना है हमें 1 यूनिट। तो यहाँ पर से परपेंडिकुलर को जितनी लेंथ हमारी 1 यूनिट की है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, उसी लेंथ को हमें यहाँ पर से ड्रॉ करना है इस तरीके से। तो ये कितना होगा हमारा 1 यूनिट। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ इस वाली लेंथ की जो हमारा यहाँ से परपेंडिकुलर बनेगा, तो देखिए ये है 2 यूनिट और ये है 1 यूनिट। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये जो हमारा हाइपोटेनियस है, देखिए ये हमारा जो यहाँ से एंगल बनेगा ये बनेगा 90, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो ये लेंथ आएगी ये कितनी आएगी हमारी √5 अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई √5। अब हमें इस वैल्यू को √5 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम नंबर लाइन को पूरा का पूरा ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब इसको हम कंपास की हेल्प से ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पर इस लेंथ को। देखिए हमें पता है कि √5 लेंथ जो है वो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है। अब इस लेंथ को हमें अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ध्यान से देखिएगा, जो ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ये है हमारी √5 लेंथ। इस लेंथ को अगर मैं यहाँ पर से कंपास की हेल्प से, देखिए आपको दिख नहीं पा रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, जो ये लेंथ आ रही है यहाँ पर से, ये यहाँ तक की जो लेंथ बनेगी ये क्या बनेगी हमारी √5। तो यहाँ से इस वाले पॉइंट पर से इस वाले पॉइंट तक की लेंथ को हम क्या बोलेंगे √5 लेंथ बोलेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे √5 से। कौन सी लेंथ को? इस वाले पॉइंट तक की लेंथ को। तो ये हमारा आ गया √5 नंबर लाइन पर। इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। इसी वीडियो का हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम कुछ और नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके शो करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं पर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो वीडियो को एक बार से दोबारा से देखिएगा, आपको ज़रूर से हर चीज़ समझ में आएगी। थैंक यू।